कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण आगे के चैत्र में जनकपुरी पधारते हैं। जनकपुरी में राजा बौलास और सुतदेव पर कृपा करी। एक दिन माता देवकी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, तुमने अपने गुरु पुत्र को, जो 12 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी, लाकर के गुरु माता को लौटा दिया। इसलिए मैं भी अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सुतल लोक में गए और राजा बलि से कहा, हे राजन, जो मेरे भ्राता माता देवकी के 6 पुत्र, उनकी आत्मा तुम्हारे पास है, उनको मैं ले जाना चाहता हूं, उन्हें जन्म मरण से मुक्त करना चाहता हूं। राजा बलि ने पूजन किया। भगवान जो है 6 बालकों को लाकर के, वो युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे, माता देवकी के सामने समर्पण कर दिया। माता देवकी ने उन पुत्रों को गले से लगाया। फिर वो 6 पुत्र माता पिता और भगवान को प्रणाम करके भगवान के लोक को चले गए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आगे क्या पूछना चाहते हो? राजा जन्मेजय कहते हैं कि भगवान, आपने बताया ब्रह्मण ब्रह्मण निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तया कठे चरन्ते सुतया साक्षात सदसत्परे। ब्रह्म वेद ब्रह्म परख हैं, इनमें मुझे कुछ संदेह हो रहा है। कारण श्रुतियां शब्दातीत हैं, अग्निदेश हैं, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे कर सकती हैं? आपने कहा कि वेद ब्रह्म का स्वरूप है, तो श्रुतियां जो है, पुस्तकों के अंदर जो लाइन है, श्रुतियां हैं, वो भगवान की स्तुति कैसे करती हैं? वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, तुमने ठीक प्रश्न किया है। भगवान ने सगुण विग्रह धारण करके जीवों के अर्थ काम मोक्ष के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राण की रचना करी है। वैसे तो भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। हे राजन, अब आगे क्या पूछना चाहते हो? राजा जन्मेजय कहते हैं, प्रभु, मुझे इस कार्य में आश्चर्य हो रहा है। तो वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये उत्तर तो वैसे हुआ जैसे किसी के पूछने पर तुम कहाँ जाते हो, उत्तर मिला कि आज मैंने खीर खाई है। पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहा है। अब मैं तुम्हें सुगमता से उपदेश देता हूं। मन सुगमता से उत्तर देकर संदेह को दूर कर रहा हूं। मन बुद्धि आदि की रचना भगवान ने सगुण मूर्ति धारण करके की है, इसलिए स्थितियां उठी सगुण ब्रह्म का साक्षात प्रतिपादन करती हैं। निर्गुण ब्रह्म का भी प्रतिपादन हो जाता है। दोनों में अभेद होने पर भी प्रतिपादन असंगत नहीं कहा जाता। आप सगुण ब्रह्म की पूजा करेंगे तो निर्गुण ब्रह्म की भी पूजा साथ में हो जाती है। भगवान की स्तुतियां अनेक प्रकार से भगवान का पूजन करती हैं, भगवान के रूप का ध्यान करती हैं। स्तुतियां कहती हैं कि हे भगवान, आप समस्त ईश्वर से परिपूर्ण हैं। जीवों की प्रसुप्त शक्तियों को उद्भुत करने वाले भी आप ही हैं। जीवों की अविद्या नाश करके उसका उत्कर्ष व्यक्त करें। वेद सृष्टि के आदि और अंत में अपना ही प्रतिपादन करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। मैं श्रीगण संपूर्ण जगत को आपका ही स्वरूप मानते हैं। इसमें इंद्रादिक देवताओं की सत्ता न मान करके भगवान की उपासना करते हैं। जगत के विकार राग द्वेषा से बचने के लिए आपकी उपासना शिष्य परंपरागत कर्तव्य है। कथा श्रवण करना, भगवत स्वरूप का चिंतन करना, 2 मुख्य मार्ग
भगवान की प्राप्त करने के बताए गए हैं। जो प्राणी इन अभय मार्गों से रहते उसका जीवन श्वास प्रश्वास लोहार की भट्टी के समान है। उसका शरीर संसार के लिए पृथ्वी के लिए भारभूत कहा जाता है। हे प्रभु, सूक्ष्म परम ब्रह्म देह ब्रह्म की उपासना ससुर नाड़ी के सत चक्रों का भेद करके मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका संसार में आवागमन नहीं होता। आप उपाधि परिच्छेदन शून्य विडम्ब रूप से नित्य मुक्त हैं। जीव अंतकरण आदि उपाधियों से परिच्छिन्न है, प्रतिबिंब रूप से नित्य वृद्ध है, इसलिए प्रतिबिंब द्वारा बिंब की उपासना की जाती है, उचित है। आप सब योनियों में रहते हुए एक रस है, आपकी यही विशेषता है। जीव जब तक शरीर आदि उपाधि मिथ्या है, ब्रह्म आपके लिए उपाधियों का प्रश्न ही नहीं उठता। दुर्गम तत्व अवतीर्ण आपके चित्त रूपी आनंद समुद्र में मग्न होकर के जो सुख का अनुभव करते हैं, वो भक्त जन मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। भगवत सेवा उपयोगी नर्तन पा करके भी यदि मनुष्य आप में अनुराग नहीं करें, मनुष्य का शरीर धारण करा फिर भी प्रभु की भक्ति नहीं करी, उसका अनर्थ और इससे बढ़ के क्या हो सकता है। उसको आत्मघाती कहा जाता है। वो कुकर सुकर आज योनियों में जाकर के नाना प्रकार के दुख कष्ट भोगता है। प्राणायाम के द्वारा मन इंद्रियों को रोक करके दृढ़ योग साधन करके मुनिजन जिस तत्व का जान करते हैं, इसी से कितने शत्रु भी आपको प्राप्त हो गए। आप हम पर कृपा करें। सृष्टि और प्रलय दोनों ही कालों में आपका ज्ञान दुर्जय है। भक्ति से ही आपका ज्ञान सुलभ है, इसलिए प्रभु भक्ति की महिमा पार बताई गई है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की कथा श्रवण करे, यही सरल भक्ति मार्ग है। सत्स्वरूप आपके आशय से असत जग भी सत्स्वरूप भासता है। स्वर्ण में कुंडल, मृतिका में घट, घट में सूत्र में सब में आप भासते हैं। हे प्रभु, आपके भक्त मृत्यु के सिर पर पैर रख करके परम पद के अधिकारी होते हैं। आपके विमुख अहंकारी दार्शनिक विद्वान भी संसार जाल में फंसे रहते हैं। जो आपसे विमुख है वो संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। सब जीवों में निवास करने पर भी आप इंद्रियों के संबंध कर्तव्य भोक्तव्य अभिमान से रहते हैं। नियंता रूप से वायु सूर्य इंद्र मृत्यु आदि पर शासन करते हैं। प्रकृति का निरीक्षण करने पर आपसे नाना जीव उत्पन्न होते हैं। आप जनक जीव जन्य हैं। आप इस प्रकार सर्वत्र साम्य भाव से स्थित होकर जीवों से सदा उपसस्य कहे जाते हैं। आप में सुखीय परकीय भाव नहीं है। आप आकाश के समान सब में समान थे, विषय समान रूप से वास करते हैं। जीवों के प्रति नाना तत्व प्रवृत्त स्वरूप की त्यों कल्पना को गलत बता करके सिद्ध किया गया है। ईश्वर ही सबका नियंता है, इसलिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जीवों का जन्म उपाधिक है, वास्तविक नहीं, इसलिए जन्म होने पर उनमें अनित्यता नहीं आती। जैसे पुष्पों का रस मधु में, नदियां समुद्र में लीन होती हैं, ठीक वैसे ही उपाधि के नाश होने पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मवादियों द्वारा मनुष्यों को चाहिए कि भगवान का हर जगह पर ध्यान करें तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपकी भक्ति प्राप्त होने पर संसार से निवृत्त वैराग्य वाला ही सहज में आपको प्राप्त हो सकता है। फिर उसे स्त्री पुत्र धन की कामना नहीं रहती, आप पर ही निर्भय रहता है। आपकी भक्ति के लिए सद्गुरु भगवत धर्मों का सेवन करके उनका एकांत में मनन करते हैं। तीर्थवास सत्संग आदि मार्ग इसके लिए प्रशस्त बताए गए हैं। फिर उसका संसार में आवागमन नहीं होता। यह निश्चित है, सत्य से उत्पन्न होने पर यह जगत सत्य नहीं हो सकता। अनुमान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है। यह सत्य ही समझना है तो मैं भगवत स्वरूप में देखूं। जगत की सत्ता जब आदि और अंत में नहीं, तब मध्य में कैसे? रजो में सर्पो गुण के समान मिथ्या है, जैसे कानों में कुंडल रूप से है, इसलिए कहा जाता है। यह जीव आशय के बंधन
प्राप्त होता है। हे प्रभु, इसलिए शिव और हरि की भक्ति करें। शिव और विष्णु दोनों ही एक हैं। शिव परम वैष्णव हैं और विष्णु परम शिव हैं, इसलिए पुराणों में दोनों का परस्पर उपादस्य भाव भी मिलता है। इसलिए एक दूसरे को वरदान प्रदान करते हैं। शिव अहंकार रूपा शक्ति से युक्त अहंकार के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अहंकार से 16 विकार, मन सहित 10 इंद्रिया, पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। संसारिक सारी संपत्तियां पंचभौतिक, जिनका मोह भोग मन सहित इंद्रियों से होता है। शिव संपत्तियां दोनों ही सकारात्मक हैं। शिव अपने भक्तों को संपत्ति प्रदान करते हैं। भगवान हरि निर्गुण हैं, उन पर उनका भजन करने वाले निर्गुण हो जाते हैं। वो संपत्ति चाहते ही नहीं है, जो चाहते भी हैं वो देकर के पुनः लेते हैं। तुम्हारे पिता में महाराज युधिष्ठिर का 80वें यज्ञ समाप्त हुआ, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया था, यस्तु मां भजते नित्यं वित्तस्य हराम्यं करोमि बन्धु विच्छेदं सा तु दुखेन जीवते संतापेषु कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत् ददामि सुपदं चापि देवानामपि दुर्लभम। जो मेरा नित्य भजन करता है उसकी मैं संपत्ति हर लेता हूँ, उसका बंधन उठ परिवार से भी वियोग करा देता हूँ, उसका जीवन बड़े दुख से व्यतीत होता है। इतने कष्टों पर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसके हाथों बिक जाता हूँ। जो अपना पद देवताओं को भी दुर्लभ है उसे दे डालता हूँ। इसलिए मनुष्य विष्णु की आराधना कठिन समझ करके अन्य देवताओं की आराधना करते हैं और आशुतोष देवताओं से राज लक्ष्मी प्राप्त करके मत वाले होकर के अपने वरदाता को भी भूल जाते हैं, उन्हीं का अपमान कर बैठते हैं, जैसे भस्मासुर ने भगवान शिव जी का अपमान किया था। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हमेशा श्री हरि तत्व स्वरूप मेरा ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे स्वरूप का ध्यान करता है उसको कभी भी संसार में कोई दुख सता नहीं सकता। हे राजन, संपूर्ण सिद्धि रिद्धि ये सभी द्वारका में सब पर पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण 16,000 पत्नियों के साथ में नाना रूप धारण करके निरंतर विहार करते हैं। पत्नियों को भगवान के श्री विग्रह में नवान मानसा प्रतीत होता है। वो अपने सुकोमल अंगों से भगवान के दिव्य अंगों का आलिंगन अपने को कृतार्थ मानती हैं। एक दिन भगवान सुंदर सरोवर के जल में कीड़ा उतरे, पत्नियों के साथ जल विहार करने लगे। ईर्ष्या कटाक्ष भाव करती भगवान पर सुगंधित रंग भरी पिचकारियां छोटी, भगवान भी उन पर पिचकारी चलाते। वस्त्रों के भीग जाने से पत्नियों के अंगों का स्वाभाविक सुंदर झलक रहा था। कुछ स्त्रियां कामोन्मत्त होकर भगवान की पिचकारी छीनने का साहस करके उनकी समीप तो चली गईं, परंतु भगवान के पास निश्चित ही खड़ी रहीं। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से लीला करते हैं। भगवान श्याम सुंदर जब सो जाते हैं उस समय पर भगवान की पत्नियां उनकी सेवा करती रहती हैं, और उस समय अगर पपैया चिल्लाता है या कोई आवाज आती है तो कहती हैं, निद्राभंगम घटोच्छेदो दंपत्यो प्रीतिवेदनम शिशुमात्रा विभेदस्य ब्रह्मत्या समस्मृतः। क्या कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के कटाक्ष रूपी बाणों से तेरा भी है मैना हृदय विदीर्ण नहीं होता जो प्रातः काल आवाज कर रही है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां प्रभु की भक्ति करती हैं। इसी तरह से समय बीतता गया। हे राजन, बलराम यदुवंशियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों का संहार किया। हिंसाकारी कलह का बीज अर्पण करके कौरव पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध भी कराया, और उस महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। इसके बाद में भगवान ने बची कुची सेनाओं को यादवों द्वारा संहार करा डाला। भगवान ने सोचा कि संपूर्ण पृथ्वी का भार उतर गया है, यादव कुल इस समय बहुत विशाल है, देवता भी इनका सामना नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्य की क्या बात है। इनमें आपसी कलह करके
मुझे इसे श्रृंगार करा के तभी नित्य धाम में जाऊंगा। ऐसा सोच करके भगवान ने ऋषियों के द्वारा अपने यादव कुल को श्राप दिलवाया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देव ऋषि नारद भगवान की उपासना लालसा से अधिकतर द्वारका में रहते थे, क्योंकि दक्ष के श्राप से उनका एक स्थान पर निवास होना कठिन था। फिर भी यह श्राप द्वारका में उन पर प्रभाव नहीं कर सकता था। एक दिन देव ऋषि नारद वसुदेव जी के राजभवन में पधारे। वसुदेव जी ने अर्घ्यपाद से विधिवत पूजन करके विनीत भाव से पूछा, हे देव ऋषि, जैसे माता पिता की यात्रा पुत्रों के तात होती है, भगवान के पथ प्रदर्शक महात्माओं की यात्रा दीन गृहस्थियों के हित के लिए होती है, उसी प्रकार आपका आगमन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो करता है। मैं आपसे भगवत धर्म के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ, जिस धर्म का सिद्धा से सेवन करके मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव, प्रश्न तो आपका बहुत ही उत्तम है। इस प्रश्न पर मुझे भगवान श्री नारायण का स्मरण हुआ आया। इस धर्म का श्रवण मनन कीर्तन चिंतन अनुमोदन विश्व के सभी विश्वद्रोहियों को भी पवित्र कर देता है। जिसमें एक इतिहास सुनाता हूँ, राजा निमि और 9 सिद्धेश्वरों का संवाद। उसी ध्यान से श्रवण करो। ये सिद्धेश्वर राजा प्रियव्रत के वंश में हुए थे। स्वाम्भव मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्नित के नाभि के ऋषभ देव हुए। भगवान के अंश से अवतीर्ण हुए ऋषभ देव के 100 पुत्र, जिनमें 9 द्वीपों के स्वामी 9 तो द्वीपों के स्वामी बने, 81 कर्मकांड के प्रवर्तक बने और 9 सिद्धेश्वर ब्रह्म ज्ञानी भगवत भक्त हो गए। इनमें मंगल में इन 9 सिद्धों के नामों का स्मरण करो। कवि हरिरन्तस्य ऋक्षा प्रपुद्धा पिपलायन अभिहोत्रो सिद्धुमलस्य समका करभाजन। ये 9 सिद्धेश्वर संपूर्ण विश्व को अपनी अभेद दृष्टि से भगवत स्वरूप में देखते थे, अनासक्त भाव से विचरण करते थे। एक दिन देवयोग से लोकों में भ्रमण करते हुए राजा रिमी के यज्ञ में जा पहुंचे। सूर्य के समान तेजस्वी 9 सिद्धों को आते देख करके सभासद सहित राजा आसन से उठ खड़े हुए। यहाँ तक कि अग्निदेव ने प्रकट होकर के स्वागत किया। राजा ने आसन पर बैठे मुनियों का विधिवत पूजन करके उनसे पूछा कि भगवान, आप साक्षात भगवान के पार्षद हैं, लोगों को पवित्र करने के लिए समस्त विचरते हैं। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, इसमें भी आप मान भावों का दर्शन अत्यंत कठिन है। संसार में आने क्षण का भी सत्संग मनुष्य को मिल जाए तो बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा हो यदि आप बताएं, संसार के अत्यक्रम खेव बुद्ध जीवी मोक्ष का साधन क्या है, इसके लिए उपयोगी भागवत धर्म क्या है। नारद जी ने कहे, वसुदेव, राजा निमि के इस प्रश्न पर कवि नाम के सिद्ध ने कहा, हे राजन, संसार में मोक्ष का मोक्ष साधन भगवान के चरण कमलों की उपासना है। इस सर्वात्मा बंधन के साथ ही मनुष्य मृत्यु भय भी निवृत्त हो जाता है, जिसमें जीवात्मा को बड़ी शांति मिलती है। भगवान ने आत्म शांति के जो उपाय साधन बताए हैं वो सभी भागवत धर्म में कहे जाते हैं। उनमें से कुछ धर्मों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मता वा स्वतः स्वभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। कवि नाम के सिद्ध कहते हैं कि राजन, मोक्ष का साधन शरीर से, वाणी से और मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अपने अपने अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो भी कर्म करे सब भगवान को अर्पण करता चला जाए। ऐसा करने से संपूर्ण कर्म भागवत धर्म हो जाते हैं। आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं सभी भगवान को अर्पण कर दो, सभी भागवत धर्म हो जाएंगे। ये बंधन के हेतु नहीं रहेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन,
संसार में जीव जन्म लेता है, परंतु वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, भगवान प्राणी मोक्ष प्राप्त कैसे कर सकता है? प्राणी पुण्य से कर सकता है या तपस्या से कर सकता है? भगवान कहते हैं, अर्जुन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म निश्चित है। जिसने पुण्य किया है उसे भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती, और पाप किया है वो भी मुक्त तो होता ही नहीं है। अर्जुन ने कहा, भगवान जब पुण्य करने से जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते तो पुण्य का फायदा क्या, क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्महीन है, जो कर्म नहीं करता, जो व्यक्ति जीवात्मा कर्म नहीं करता, वही जीवात्मा जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। ना पुण्य करे ना पाप करे। अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता। जब संसार में जन्म लिया है तो पुण्य भी होंगे पाप भी होंगे, कोई ना कोई क्रिया तो होगी। जब क्रिया ही नहीं है तो उस इंसान का जीवन कैसे होगा? चलेगा, रास्ते में चींटी मरेगी, पाप हो गया, भगवान का भजन करेगा, पुण्य हो गया। भजन करना भी तो पुण्य होता है। भगवान ने कहा, कर्मण ने राधिकारम ने मां फले सुखराचना, जो भी कर्म करे उस कर्म को मुझको अर्पण कर दे। अच्छा करे या बुरा करे, जो कुछ हो रहा है मुझे अर्पण करता चले। ऐसा प्राणी से कोई कर्म हुआ ही नहीं। वो कर्म मेरे हुए, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और जब भगवान को अर्पण करेगा, जैसे कहा जाता है कि अगर आप हर वस्तु का नियम ले लो कि हम कोई भी कर्म करेंगे भगवान को अर्पण करेंगे, ये भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। हम कर्म भजन करा, पाप किया, अगर आपसे पाप भी हो रहा है तब भी भगवान को अर्पण करेंगे। तो देख लेना कि जब आपने सोचा ना कि भगवान को अर्पण करना है तो पाप आपसे होगा ही नहीं। जैसे खाने की कहा जाए कि हर वस्तु का भोग लगा के खाना है, तो देख लेना आप प्याज तक खाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका भोग लगाना है मुझे, तो आप शुद्ध भोजन ग्रहण करोगे। अगर आपको कर्म से बचना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो हर कर्म को भगवान को अर्पण करता चलो। प्रभु ये आपने किया है, ये आपको अर्पण, आपको अर्पण। जो हो रहा है आपकी इच्छा। अगर कहीं भी गलती से आपका अपनापन आ गया तो कर्म आपके बिगड़ जाएंगे, फिर आपको भोगना पड़ेगा। कर्म ने राधिकार में मां फलेश को राचना। हे प्रभु श्री कृष्ण अर्पण, ये आपको अर्पण कर रहा हूं, तो प्राणी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो जो पाप भी हो रहा है ना, वो भी भागवत स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि आपसे अगली बार पाप होगा ही नहीं। आपको पता होगी मुझे भगवान को सौंपना है, तो बुरा कर्म होगा ही नहीं, आप अच्छे ही अच्छा करने लग जाओगे। तो यही है कि जो कुछ खाओ, सबसे पहले जो कुछ खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ। इसके बाद में जो कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पण करो। मोक्ष का पहला रास्ता यह है। हे राजन, भगवत विमुख प्राणी के घर विशेष रूप से माया का आक्रमण होता है। उससे आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, जिससे देह में अहंकार होने से द्वितीय वस्तु की कल्पना द्वारा मृत्यु भय उपस्थित हो जाता है। इसलिए माया की निवृत्ति के लिए गुरु में देवता बुद्धि रखकर कि मेरे गुरु ही भगवान है, माया से छुटकारा पाना है तो गुरु में भगवत भाव रखो, मेरे गुरु ही भगवान है, भगवान का नियम पूर्वक भजन करें। प्रपंचों को स्वप्न के समान नश्वर समझना चाहिए। जो अब प्रपंच है ना, मन ललचा रहा है, प्रपंच है, इनको नश्वर समझ करके विषयों से मन का निग्रह करें। अब आपका मिठाई के लिए मन किया, थोड़ी देर के लिए स्वाद आया, मन की तृप्ति, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर करेगा। इसलिए असंभव को संभव करने वाला केवल अघटन घटना पैसी ब्रह्म के समान अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मयी भगवान की शक्ति माया है। इसका वर्णन किया गया है। ऐसा माया भगवता
सर्गस्तन्यकारिणी त्रिवर्णावर्ता समाभि किम भूय श्रोतुमिच्छति। अंत में कहा गया कि अंत में कहा, हे राजन, इन्हीं कार्यों से माया का स्वरूप जाना जाता है। यह तुम साक्षात माया का दर्शन करना चाहते हो तो इस माया के 3 रूप हैं और ये माया भगवान की 3 रूपों में, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तुम श्रद्धा भक्ति से इनमें से किसी एक रूप की उपासना करो, तीनों का साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रकार माया का विलक्षण प्रभाव सुनकर राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, स्थूल बुद्धि वाले को भी मनुष्य जिस सरलता से दुष्टर माया का पार पा सके, ऐसा कोई सरल उपाय बताने की कृपा करें। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि इस माया से पार कैसे जा सकते हैं। 9 ऋषियों में से दूसरे प्रबुद्ध नाम के ऋषि ने कहा, हे राजन, माया से पार जाने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन में प्रतिक्षण ऐसा विचार करते रहना चाहिए कि सुख प्राप्ति के लिए किए गए कर्मों का फल विपरीत दुख स्वरूप भी हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर माया को जीतना है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, जिस सुख की हम इच्छा कर रहे हैं वो दुख भी दे सकता है। जिस सुख के लिए हम धन कमा रहे हैं वो हमें नुकसान भी दे सकता है, विपत्ति में भी डाल सकता है। सुख और दुख एक जोड़ा है। इसलिए एक धन को ही लो। सबसे पहला प्रमाण धन, पैसा है, आपके पास धन है, चाहे सोना है चाहे रुपया है। धन सुख का साधन माना जाता है। आप मानते हैं कि धन से, पैसे से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, परंतु धन से कभी भी सुख नहीं मिलता। उसका पैसा धन कमाने में दुख, उसकी रखवाली करने में दुख और उसे खर्चा करने में भी दुख होता है। पैसा कमाओगे, धन कमाओगे, परिश्रम करना पड़ेगा, वहां भी दुख होगा। उसका आप घर में पैसा लेके आओगे, धन रखा है, तब भी रखवाली रखो, तालों के अंदर रखोगे, तिजोरी में रखोगे कि चोरों से भय रहता है, संभाल के रखना पड़ता है, वहां भी दुख है। और खर्चा करते ना तब भी सोच सोच के आज यहाँ पे खर्च करना है, यहाँ पे खर्च करना है, इतना खर्चा हो गया, उसे खर्च करने में भी दुख होता है। हिसाब किताब रखना, तो ये दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ। इसके द्वारा संपादित स्त्री, पुत्र, पशु, गृह, नौकर, चाकर, भाई नाशवान, प्रतिकूल हो जाने के कारण भी दुख रूप हैं। जो आपका परिवार है, आपने सोचा मेरे बेटा है, बेटी है, पति पत्नी है, भाई है, ये भी दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण हो गए? इनसे आप मोह रखते हो, इनसे प्रेम करते हो, कभी ये बीमार होते हैं तब दुख होता है, इनका नाश होगा तब भी दुख होगा, तो ये भी दुख के कारण हुए। यही धन अधिक मात्रा में हो जाने से मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अगर ज्यादा पैसा हो जाए ना तब भी अपने दुश्मन बहुत हो जाते हैं, तब भी मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए श्लोक में किसी वस्तु से सुख संभव नहीं हो सकता, सभी दुखदाई होती हैं। इसी प्रकार परलोक में राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि भवे बने रहते हैं। और जो संसार में इन चक्करों में फंसा है ना, उनका पीछा ईर्ष्या, राग, द्वेष, शत्रुता, ये परलोक तक पीछा नहीं छोड़ती। क्या देवताओं में शत्रुता नहीं होती? देवताओं में ईर्ष्या नहीं होती? वहां तक भी रहती है। भोग समाप्त होने पर भी वहां से पतन होना निश्चित है। कोई प्राणी स्वर्ग चला जाए तो स्वर्ग में भी राग द्वेष होते हैं, स्वर्ग में भी भय रहता है। क्या सोचते हैं स्वर्ग में जाने से सुखी सुख है? नहीं है, स्वर्ग में भी दुख है। स्वर्ग में भी कहे जाते हैं जब जीवात्मा स्वर्ग जाती है उसके गले में एक माला डाली जाती है फूलों की, उसे भोग भोगने के लिए दे जाते हैं। और माला जिस समय उसके सुखों का अंत होता है, पुण्यों का अंत होता है, तो माला कुमड़ाने लग जाती है। उसे हर समय यह ध्यान रहता है कि मेरे पुण्य खत्म नहीं होने वाले, धीरे धीरे कुमलाती है, तो वहां भी दुख हो गया। केवल एक परमात्मा के पास जाने वाले को दुख नहीं होता वैकुंठ में और शिवलोक में, बाकी स्वर्ग वाले को भी दुख होता है, वहां से भी पतन होता है।
और भी दुख का कारण बन जाता है। अंत में इस लोक के समान उस लोक का भी नाश हो जाता है। जिज्ञासु पुरुष उत्तम से की इच्छा रख करके गुरुदेव की शरण में जाए, शब्द ब्रह्म को निष्प्रांत करे। इससे बचने का रास्ता है गुरुदेव की शरण। गुरु भगवान की शरण में जाए, वहां उसकी निष्कपट भाव से सेवा करके, गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करें। यम नियम साधनों के द्वारा भागवत धर्मों को सीखे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, मन वाणी शरीर से किसी को ना सताए, कभी ऐसी कड़वी बात नहीं कहे दूसरे का दिल दुख जाए, शरीर से भी किसी को दुखी ना करे और मन में भी किसी का बुरा ना सोचे। शीश उष्ण दिनों को प्रति सहनशील हो, वर्षा हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको सहने की शक्ति प्राप्त करें और देव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करें। अगर सुख प्राप्त करना है, जितना भगवान ने आपको दिया है उसी में खुश रहना सीखो। स्त्री पुत्र धन ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं, ऐसा समझ करके इनमें अधिक प्रेम ना करें। इस लोक के समान भी परलोक भी नश्वर है, ऐसा मान करके नित्य भगवान के मंगलमय चित्रों का स्मरण करें, भगवान की नित्य कथा सुने, उसका मनन करें, कीर्तन करें और ध्यान करें। दूसरों के अंदर दोष ना देखें। बुरा देखन में चला मुझसे बुरा ना कोई, दूसरों में बुराई देखते अपने अंदर बुराई झांके। दूसरों में बुराई ना देखे, दूसरों में देखे ये तो सही है, मैं ही बुरा हूं। जैसे राधा रानी स्वयं कहती हैं ललता सखी से, सखीरी मैं तो हूं अवगुण की खान, तन गोरी मन कारी भारी, प्रातक पूरन काम, सखीरी मैं तो हूं अवगुण की खान। राधा रानी भी अहंकार नहीं लाती, वो भी कहती है सखी मैं तो तन की गोरी हूं, मन की कारी हूं, मेरे अंदर तो अवगुण भरे हुए हैं। और आज के समय पे कहते हैं कि हम तो गुणवान हैं। ऐसा निरंतर भगवान के मंगल में चित्र श्रवण करें, शीघ्र ही भक्त के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो जाता है, जिसे प्राप्त करके भगवान की चिंता में व्यग्र होकर के लोक लज्जा त्याग करके भक्त कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी आनंद लेता है, कभी अनपढ़ बनता है, कभी नाचते गाते हैं। इस तरह के भक्त गुरुदेव की कृपा से भागवत धर्मों को सीखते हुए नारायण भक्त भगवान की माया को जीत लेते हैं। इसलिए माया का उन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होता। भक्तों, आज की कथा पर वे विश्राम करते हैं, आगे की और ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान की इस कथा का आगे वर्णन करेंगे। पुनर्वंश महापुराण की